to Hashtag. My name is Taimur Mirza, and our today's topic is what is data science. तो चलिए शुरू करते हैं। Data science क्या होता है? Data science की क्या ज़रूरत है? Data scientist करता क्या है? Data science की हमारे रियल वर्ल्ड में क्या क्या यानी कि बेनिफिट्स हैं हमें डेटा साइंस की वजह से। तो आज हम इन सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो यार डेटा साइंस का जो वर्ड है इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। पहला डेटा, दूसरा साइंस। डेटा का तो आप सबको पता ही है कि डेटा क्या होता है। डेटा इज एन इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स एंड नंबर्स यूज्ड टू एनालाइज एंड मेक डिसीजंस। ठीक हो गया। अब यार डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? अब डेटा साइंटिस्ट वो बंदा होता है जो किसी भी यानी कि उसे हम कोई भी यानी कि डेटा पकड़ा दें तो उसमें से वो कोई ना कोई मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल के देता है हमें। यानी कि रॉ डाटा में से, किसी भी डाटा में से कोई ना कोई यूजफुल या मीनिंगफुल बात जो हमें हमारे बिजनेस में काम दे या हमारी यानी कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, वो काम डेटा साइंटिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो यार डेटा साइंस का रियल वर्ल्ड में क्या यूज है? आप लोगों ने अभी अभी यानी कि चैट जीपीटी का सुना होगा। ठीक है। चैट जीपीटी है टोटली, अगर डेटा साइंस हमारी ना होती तो आज हम ये चैट जीपीटी हमें देखने को ना मिलता। ठीक है। बाकी यार अगर इसकी एग्जांपल दूं कि यार ये रियल वर्ल्ड में डेटा साइंस यूज किस तरह होती है, तो सब यानी कि यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे अगर आप यानी कि कोई बंदा है, कोई फनी कंटेंट पसंद करता है, इस तरह कपिल शर्मा का कंटेंट देखते हैं हम लोग, अगर कपिल शर्मा शो देखते हैं या कोई लाफ्टर शोज देखते हैं, तो हमें यानी कि कोई 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद हमें पता लगता है कि यार जब हम अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब हमें खुद ही यानी कि कॉमेडी टाइप कंटेंट जो होता है वो हमें खुद रेफर कर रहा होता है कि सर आप ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये किस तरह पॉसिबल है? असल में सीन ये होता है कि जब भी हम यानी कि अपना अकाउंट बनाते हैं तो यूट्यूब के पास हमारा सर्चिंग हिस्ट्री होती है, डाटा होता है कि यार ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये क्या चीज़ देखता है या ये क्या चीज़ या किस कैटेगरी की चीज़ देखना पसंद करता है। उसको यानी कि हम हफ्ते में, 10 दिन में इतना डाटा दे देते हैं कि यानी कि यूट्यूब के जो एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं पीछे, डेटा साइंस के या मशीन लर्निंग मॉडल्स जो लगे हुए हैं, वो ये समझने में कामयाब हो जाते हैं कि यार ये बंदा असल में क्या चीज़ देखना चाहता है या इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। या आपने देखा होगा यार, आप बहुत दफ़ा आपका जो मोबाइल में चैट जो है, चैट बोर्ड जिसे कहते हैं या चैट सिस्टम जो है, जब भी आप इससे यानी कि चैटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत से लफ्ज़ इनकम्प्लीट होते हैं अभी आपके। तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे यानी कि ऑप्शन आ रहा होता है, सजेशंस आ रही होती हैं कि यार आपने ये लफ्ज़ लिखना है या ये लफ्ज़ लिखना है। अब हर बंदे का तो यार अलग अलग सीन होता है। अब जिस तरह मैं हूँ, अब मैं ना हेलो को HLO लिखता हूँ। तो क्या नाचो मैं? अब मैं जाके ना अपने टेक्स्ट बॉक्स पे या अपने मोबाइल पे सिंपल एच लिखता हूँ ना, तो नीचे HLO वाला हेलो मुझे यानी खुद रेफर हो जाता है। या पूरी पूरी बहुत दफ़ा बात मेरी यानी कि जो मैंने बात करनी हो, तो वो यानी कि नीचे पूरी मुझे यानी कि उसमें रेफरेंस में आ रही थी कि या सजेशन में आ रही थी कि आप ये देखें या ये लफ्ज़ देखें या ये लफ्ज़ देखें। तो ये सब किस तरह हो रहा है? ये सब डेटा साइंस की बदौलत हो रहा है। अब इतनी सी बात तुम समझाऊंगा, अगर डेटा साइंस ना होती तो आज के दौर में हम जितनी यानी कि एडवांसमेंट हो चुकी है वो सब कुछ टोटली इम्पॉसिबल था डेटा साइंस के बिना। तो यार डेटा साइंस बिजनेस डिसीजंस में किस तरह हेल्पफुल है? तो वो इस तरह है कि यार अगर देखें आप, ये जो जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको अगर आप इन पे जाते हैं, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज़्यादा खरीदते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यू न्यू प्रोडक्ट्स रेफर करेंगे, सजेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है? उनका फ़ायदा है, आप इन्हें खरीदोगे, आपको आपकी काम की चीज़ मिलेगी, आपको आपके मतलब की चीज़ मिलेगी, तो आप जाहिर सी बात है उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, उनके प्लेटफॉर्म से चीज़ खरीदोगे। अब आप फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक पे अगर आप कोई मूवीज़ देखते हो, तमिल मूवीज़ वगैरह ज़्यादातर चल रही होती हैं, अगर आप वो देखते हो तो ना ज़्यादातर जब भी आप फेसबुक अपना ऑन करोगे तो आपको उसी तरह की मूवीज़ के क्लिप्स यानी कि शो होंगे। अगर आप कार्टून्स देखते हो तो आपको कार्टून्स क्लिप्स यानी कि शो होंगे। जिस तरह मैं यानी कि एक ना एक कार्टून आते थे बचपन में, ड्रैगन बॉल जी के नाम से। तो वो ना मैंने पिछले दिनों थोड़ा सा मैं वेला था तो मैंने वो उसका एक आधा क्लिप आ गया तो मैंने ना वो देखा पूरा।
तो अगले दिन यानी कि जब मैंने ओपन किया ना अपना फेसबुक, तो नीचे इसका एक और क्लिप आ रहा था। तो मैंने दोबारा वही देख लिया, मुझे यानी कि काम बचपन की याद ताज़ा हो रही थी, तो मैंने फिर देखा, तो नीचे और 2-3 आ गए, मैंने वो भी देख लिए, वेला बैठा था। तो अब टोटली ड्रैगन बॉल ज़ी आता है मेरे उस पे फेसबुक पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। इससे क्या है, पब्लिक इंगेज ज़्यादा हो रही है, यानी कि पब्लिक ज़्यादा इंगेज हो रही है उनके प्लेटफॉर्म्स पे, उनको फ़ायदा हो रहा है। पैसा ही पैसा होगा। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे भी जिस तरह, या फिर मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो हैं, या जिस तरह आजकल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ट्रेडिंग में यार कोई कोई लोग यानी कि जो अपनी प्रिडिक्शंस बता रहे होते हैं कि यार ये कॉइन यानी कि ऊपर जाएगा, या इस कॉइन का रेट बढ़ेगा, या गोल्ड का रेट बढ़ेगा। किस तरह वो पैटर्न्स किस तरह डिफाइन होते हैं, किस तरह बनते हैं, वो सब डेटा साइंस की बदौलत। वो क्या करते हैं, सिंपल सा पास्ट डाटा यानी कि उठाते हैं, उस पर यानी कि अपनी मॉडल्स लगाते हैं, एल्गोरिथम्स लगाते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो उधर से उसमें से ना कोई मीनिंगफुल पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं वो लोग। पैटर्न जो हमें साफ साफ बता रहे होते हैं कि यार ये चीज़, पूरा ना ग्राफ आ रहा होता है कि ये चीज़ ऑनवर्ड इतने से लेकर यहाँ तक बढ़ी है, तो इसका मतलब हाईली चांसेस हैं कि ये चीज़ आगे भी ग्रो होगी या आगे भी डाउन होगी। तो ये चीज़ हमें बहुत सी रिस्क से बचा लेता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि अब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो आपके ना ये प्रिडिक्शंस निकाले बगैर, निकलवाए बगैर ना बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करते। दूसरा, आपकी ये हेल्थ केयर में बहुत यानी कि हेल्थ जो आपकी डिपार्टमेंट है, या हेल्थ केयर जो है, इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि ये इन है, बहुत यूज़ है। दूसरा, फ्रॉड डिटेक्शन में डेटा साइंसिस बहुत यूज़ होता है, फाइनेंस में बहुत यूज़ होता है, मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग की बात करें तो यार जिस तरह एक बंदा है, वो, अब हम लोग हैं या आप हैं, आप यानी कि जाकर आपने नई नई यार पाइथन सीखनी शुरू की है, ठीक है, पाइथन सीखनी शुरू की है, आप यानी कि यूट्यूब पे सर्चिंग कर रहे हो व्हाट इज पाइथन, या पाइथन के आपने 1-2 लेक्चर्स वगैरह ले लिए हैं, तो आपको ना जो एड शो होंगे यूट्यूब पे, वो भी देखना पाइथन से या कोडिंग रिलेटेड चीज़ें से शो होंगी, कि नया आईडी आया है, या ये नया कोई सॉफ्टवेयर आया है, या नई कोई एक्सटेंशन आई है, उस टाइप की चीजें आपको शो होंगी। यानी कि जिस बंदे को जिस चीज का शौक है, जो बंदा जिस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट करता है, उसको वो ऐड दिखाएंगे तो काम आएगा ना। चिल्लाता क्यों रे? इलेक्शन में खड़ा कर। एक ना एक्सटेंशन है, एक सॉफ्टवेयर है ग्रामरली के नाम से। तो वो क्या करता है, वो आपका ना इंग्लिश टेस्ट जो होता है, जिसमें जो भी जितनी भी आपकी टेंस की मिस्टेक्स होती हैं या स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स होती हैं, वो ऑटो करेक्ट कर देता है। अब उसका यानी कि ग्रामरली वालों ने ऐड दिखाना होगा, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब वाले किसको दिखाएंगे ऐड, उसी बंदे को दिखाएंगे ना जो आर्टिकल राइटिंग में वर्क करता होगा, या उस फील्ड से रिलेटेड होगा, या ऐसे बंदे को दिखाएंगे जिसको डेली लाइफ में ग्रामरली यूज आती होगी। अब वो ऐसा तो नहीं करेंगे, किसी किसान को जाके दिखा देंगे कि यार ये देखें, किसान है जो खाद स्प्रे का सारा काम करता है, बेचारा बस हल हुल चलाता है, वो भाई ग्रामरली देख रहे हैं कि मैंने अपनी, यानी कि उसको क्या फ़ायदा ग्रामरली का, उसको तो बेचारे को इंग्लिश भी नहीं आती। तो इस तरह की मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपकी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, जिसके रिजल्ट बहुत यानी कि बेनिफिशियल होते हैं लोगों को। तो बाकी अगर हम बात कर लें कि डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, a data scientist is the person who collects data, analyze data, and makes some insights from the raw data. डाटा साइंटिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसको हम कोई भी उठा के डाटा दे देते हैं कि लो भाई ये डाटा, इसमें से कोई भी इंसाइट निकाल के दे दो हमें, और वो हमें कोई भी मीनिंगफुल, कोई जो जो इसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलते हैं, वो हमें मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल के दे देता है, जिसकी बिना पर या जिसकी बेस पर बिजनेस डिसीजंस होते हैं, और बहुत सी यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनती हैं। अब जिस तरह यार एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, मैंने ना एक प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट का ना यार ये सीन था कि एक यूएसए की कंपनी थी रियल स्टेट की। वो कंपनी की मेनली डील करती थी रियल स्टेट के, यानी कि जितने भी यानी कि प्रॉपर्टीज सेल हो रही हैं यूएसए वगैरह में, फ्लैट सेल हो रहे हैं, प्लॉट सेल हो रहे हैं, उसके यानी कि साइड डीलिंग उसकी रियल स्टेट में थी। तो उन्होंने ना मुझे यूएसए की एक स्टेट का 10 साल पुराना डाटा उठा के दे दिया कि जी ये डाटा है, यानी कि लेट्स सपोज एक प्लॉट है, वो यानी कि इस सेक्टर में है, ये इस लोकेशन पे है, वो इतने स्क्वायर फुट का है, और वो इतने में सेल आउट हुआ। बाकी यानी कि इस तरह हम फ्लैट्स की अगर बात करें, फ्लैट यानी कि ये इतने स्क्वायर फुट का फ्लैट था, इस लोकेशन पे था,
और इसके अंदर इतने रूम से, इतने बेडरूम से, किचन से इतने या इतने वॉशरूम से, तो ये इतने का सेल हुआ, ये इतने का हुआ। तो इस तरह ना तकरीबन कोई मोर देन कुछ 5 लाख रोज से या इससे भी ज़्यादा, यानी कि ह्यूज अमाउंट पर इसे हम बिग डाटा कहते हैं, वो था। तो मेरा टास्क ये था, ये हमारी टीम का टास्क ये था कि इसके अंदर से हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो प्राइस प्रिडिक्ट कर सके। कि उसके अंदर हम सिर्फ यानी कि एंटर करेंगे यार ये प्लॉट, ये फ्लैट है, इसके ये फीचर्स हैं, इतने रूम्स है, ये इसकी यानी कि ये लोकेशन है, तो वो उसका हमें एक रफली आइडिया बताए कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है या परचेजिंग प्राइस है वो इस फिगर के राउंड अबाउट होनी चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? अब कंपनी को इसका ये फ़ायदा है कि जिस तरह लेट्स सपोज एक फ्लैट है, वो यानी कि आया है जी बिकने के लिए। अब सामने वाला बंदा कह रहा है कि जी मेरे फ्लैट में इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इतने रूम्स हैं, इतने बेडरूम्स हैं, इतने वाशरूम्स हैं, तो और वो डिमांड कर रहा है 10 लाख। अब कंपनी वाले क्या करेंगे, उसके जितने भी जो फीचर्स हैं फ्लैट के वो अपने प्राइस प्रिडिक्टिंग मॉडल में डालेंगे, एंटर करेंगे, तो वो जो उनका मॉडल है ना, उनका जो जो उनका सॉफ्टवेयर कह लें, वो उन्हें एक रफली प्राइस प्रिडिक्ट करके दे देगा कि मिसाल के तौर पे कि इस फ्लैट की प्राइस 10 लाख होनी चाहिए, 20 लाख होनी चाहिए। तो जिस तरह अगर सामने वाला अगर हमें वो चीज़ 8 लाख में यानी कि ऑफर कर रहा है, तो कंपनी का जो ओनर है, वो कंपनी जो है वो उस चीज़ को खरीद लेगी, क्योंकि उसे पता है कि इसके अंदर 2 लाख का प्रॉफिट है। अब जिस तरह अगर लेट्स सपोज अगर हमारे यानी कि प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल ने यानी कि बता दिया कि यार 10 लाख, वो सामने वाला जो सेलर है वो हमसे डिमांड कर रहा है 12 लाख, तो कंपनी कभी भी वो चीज़ नहीं खरीदेगी, उसे पता है कि यार ये चीज़ लॉस है, कल को हमें इस चीज़ में लॉस आएगा। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी कि डेटा साइंस हमारे बिजनेस डिसीजंस में किस तरह पावरफुल है या किस तरह हेल्पफुल है। तो यानी कि बढ़ते हैं कि यार कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है डेटा साइंस में। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ट्रस्ट मी गाइस, अभी अभी से स्टार्ट है, आगे इन फ्यूचर ये फील्ड धूम मचाने वाली है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो जिसमें डाटा जनरेट ना हो रहा हो, या जो डाटे के साथ डीलिंग ना कर रही हो, या जिसे एनालिसिस की ज़रूरत ना हो। आगे एआई आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, डीप लर्निंग आ गई है, इन सब में डाटा साइंस की बहुत ज़रूरत है। अब जिस तरह यार आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेल्फ ड्रिवन कार जो इसने बनाई इलॉन मस्क ने, जिसके टेस्ला जो है, टेस्ला भी अगर आज आपके सामने है तो वो भी डाटा साइंस की ही देन है एक हमें। तो इसकी अगर हम बात करें कि यार सैलरीज क्या हैं या इनकी स्टार्टिंग्स क्या हैं, हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ तो इस एज अ बिगनर अगर आप जाते हैं डाटा साइंटिस्ट, तो उसकी यानी कि 1 लाख या 2 लाख यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है। मगर बाहर यूएसए में चले जाएं या जर्मनी वगैरह में चले जाएं, यूरोप वगैरह में चले जाएं, तो वहाँ 10 to 20 लाख स्टार्टिंग सैलरी है डाटा साइंटिस्ट की। मैं नहीं मानता। तो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है ये फील्ड। और अब यार एक बात आती है कि सीखें कहाँ से, कैसे सीखें? तो भाई बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपका भाई है ना यहाँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डाटा साइंस का रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उस जिसके अंदर यानी कि हम एंड टू एंड सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा सारे, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बने रहिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।